अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर मलिक। हालिया दिनों में जो ख़बर या जो मालूमात जिस पे सारा पॉलिटिकल सिनेरियो है वो एक नया बन गया जी कि इमरान खान और फ़ौज के फासले बढ़ गए हैं। एक ज़माना था, एक पेज था मशहूर ज़माना, और वो इस पेज की बरक़ात थी कि उन्होंने हुकूमत की और उसी पेज की वजह से वो पाकिस्तान में इलेक्शन जीते वगैरह वगैरह। और एक नया एक थॉट, पूरा एक बड़ा बहुत बड़ी एक थिंकिंग चल रही है कि नहीं नहीं, इमरान खान की कहानी ख़त्म, ये हो गया वो हो गया, कोई वापसी नहीं हो सकती। तो हालात बड़े उसके लिए टफ़ हैं और आप आने वाले दिनों में देखेंगे पंजाब भी छोड़ जाएगा। मैं कल बड़े बड़े अहम लोगों से बैठा था, मैं नाम नहीं ले सकता, वो एक किस्म की गैर अखलाकी बात हो जाएगी कि आप देख लेंगे कि हफ्ते में क्या होगा, KPK में भी फारिग हो जाएगा, फिर पंजाब की बारी आ जाएगी, फिर केसेस हो जाएंगे, फिर ये हो जाएगा। मगर जो मुझे जो एक फ़र्स्ट हैंड आपसे एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मेरा आज का मौजू है, वो ये था कि किसी ज़माने में आपको याद होगा कि नवाज़ शरीफ साहब जब 2016 में निकले, मुझे क्यों निकाला, तो उनकी एक पूरी कैंपेन चली थी इस तरह एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़, और वो डिटेल में हम आगे भी बात कर लेंगे। मैं नवाज़ शरीफ को यहाँ से शुरू में कोड करूँगा जो मेरा आज का मौजू है। तो नवाज़ शरीफ से पूछा कि जनाब आपकी कहानी ख़त्म हो गई, जो पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान की सियासत में, तो आप इस तरह अगर झगड़े में चले जाएँ, मुहाज़रे में चले जाएँ तो कुछ नहीं होता। तो ये मैं बिल्कुल आपको एक अथेंटिक बात करने लगा हूँ, फ़र्स्ट हैंड बात करने लगा हूँ। लंदन में थे नवाज़ शरीफ, तो नवाज़ शरीफ का कहना था, वो आप इस तरह समझें जिस तरह आप खुद सुनेंगे। नवाज़ शरीफ ने कहा जी पाकिस्तान जिसका नाम है ना, अब नवाज़ शरीफ वो बंदा है जो पाकिस्तान की सियासत में मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव रहा है, सबसे ज़्यादा हुकूमतों का हिस्सा रहा है। नवाज़ का कहना ये था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 ओहदे हैं, 2 सरकारी मुलाजम ऐसे हैं, 2 ऐसी पोजीशन हैं, जब ये लोग रिटायर होते हैं या इनकी ट्रांसफ़र हो तो सब कुछ बदल जाता है, इसमें कौन सा मसला है। तो ही वॉज़ वेरी होपफुल। नवाज़ शरीफ ने कहा इस मसले कोई नहीं, आपके लिए मसला होगा कि नून की कहानी ख़त्म हो गई या नवाज़ शरीफ ख़त्म हुआ, तो मैं देखेंगे आपको बता दूंगा, ये 2 बंदों की सारी खेल है। तो बस लोगों ने बड़ा मजाक समझा, कुछ लोगों ने कहा ये क्या मजाक हो रहा है, ये तो नवाज़ तो अब नहीं आता, अब तो नून तो नहीं आती, जो जहाँ पे ये चले गए हैं। तो देख लें क्या हुआ, 2 महीने हो गया उनकी हुकूमत है पाकिस्तान में। तो एक हवाले से अगर नवाज़ शरीफ का ये जो लॉजिक है, ये जो पॉलिटिकल विजडम है, ये जो हाई थिंकिंग आप कह लें, तो वो तो इमरान पे भी लगती है। क्योंकि अगर ये इस वक्त पाकिस्तान में जून है तो यहाँ पे भी 4-5 महीने में कुछ तब्दीलियाँ होने वाली हैं। तो अगर वो तब्दीलियाँ हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि इमरान की वापसी भी हो सकती है। इसी तरह फिर चंद महीने की बात है। तो मैं एक लॉजिक को दूसरे लॉजिक के साथ जोड़ रहा हूँ। तो वैसे बज़ाहिर जो इस वक्त सूरत हाल है वो किसी हद तक सही है, जो लोग कुछ कह रहे हैं कि इस वक्त जो फासला देखा जा रहा है PTI में और फ़ौज में या ताकतवर हलकों में, वो वाकई इतना पाकिस्तान में पहले कभी तहरीक इंसाफ के वाले से नहीं देखा गया। मसलन मैं ख़ुद असद उमर को कोड करूँगा, ये बड़ी हुई एक किस्म की बोल्ड स्टेटमेंट थी कि हम 1.5 करोड़ लोगों से वोट लेके आई है हमारी जमात, और हमारे लिए ये सलामती कौंसिल सलामती जो पाकिस्तान की जो कौमी सलामती का जो मसला है बड़ा अहम है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और ये कहा गया कि अगर कोई ये समझता है कि सिर्फ़ एक इदारा जो नुक्ता नज़र रखता है ये इतना आसान नहीं है, उनके कहने से ये मसला हल नहीं हो सकता, ये मसला ख़त्म नहीं होता, उनका कहना हरफ़े आखिर है, ये मैं तस्लीम नहीं करता। मैं से मुराद तरीके इंसाफ है। और उनका ये भी आर्गूमेंट था कि इसका क्या जवाज़ है, चले मान ली अगर वो जो भी वो कहते हैं वो अलग जगह, तो कुछ लोगों ने उसमें हमारे अपोजिशन के हेड भी शामिल हैं, राजा रियाज साहब भी शामिल हैं, जो उस वक्त जेन्युइन PTI के MNA थे। वो कुछ बार जो गैर मुल्की सफारतकार हैं उनसे मुलाकात है, तो वो कह रहे हैं जी मैं बताओ फिर वो क्यों मिले थे, क्या उनका एजेंडा था। तो वो अपना एक केस लेके बार बार बड़ी उन्होंने कॉन्फिडेंट से बात की है। इसी तरह शीरी मज़ारी का भी, वो भी PTI की साबिक़ वज़ीर रही हैं, जिस तरह असद उमर है, उनका कहना था कि कुछ सवालों के ऐसे जवाब हैं जो लाजमी हैं, जो देने पड़ेंगे, जो देने चाहिए। और असद उमर ने भी इस चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन किया कि देखें ये जो हम नहीं समझते, वो अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं कि हमारे ख्याल में ये नहीं कि अगर फ़ौज का तर्जुमान ये कह देता है कि नहीं नहीं ये हम क्लियर हैं, हमें इस बात पे यकीन है कि हमारी तरफ से हमें कॉन्फिडेंस है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश नहीं हुई या इस तरह किसी ने धमकी नहीं दी, तो वो समझते हैं ये मसला हल नहीं हो। वो कहते हैं ये क्योंकि हमने 1.5 करोड़ पाकिस्तानी से वोट लिए हैं, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और क्योंकि ये कौमी सलामती का मसला है, हमें इस पर स्टैंड लेना है, हम लोगों के जवाब दें, ये पाकिस्तान का मसला है। तो इसलिए वो सजेस्ट करते हैं कि इस पर जुडिशल कमीशन बैठेगा। और याद रहे कि उन्होंने
बात की कि इमरान खान साहब ख़ुद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखेंगे कि जनाब इस पे आप जुडिशल कमीशन बनाएं, आप इस पे फ़ैसला करें, लोगों को सुने और हमें एक न्यूट्रल कह लें, एक न्यूट्रल प्लेटफार्म से पूरे पाकिस्तान को बताया जाए कि सच क्या हो सकता है, वो सच वही हो जो आर्मी के तर्जुमान कहते हैं। ये तो उनका कहना था। और दूसरी तरफ शीरी मज़ारी को भी कोट करते हैं। शीरी मज़ारी साहबा ने फरमाया कि जनाब सदर पाकिस्तान तो बहुत पहले ही ख़त लिख चुके हैं चीफ़ जस्टिस को और उन्होंने इस पर इजहार किया कि उनका हक़ है, अब उनको चाहिए कि सदर पाकिस्तान जब चीफ़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखते हैं तो वो रियासत का नुमाइंदे हैं, वो रियासत के सरबराह हैं। तो जब रियासत का सरबराह आर्मी अपना चीफ़ ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, ये चीफ़ जस्टिस को ये ख़त लिखते हैं कि जनाब आप इस पर कमीशन बनाए, तो उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, उनको एक कमीशन बनाना चाहिए। तो ये चारों तरफ से जब आप पीटीआई के अंदर से देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो एक पेज नहीं रहा, एक फ़ासला नज़र आ रहा है। और ये बुनियादी पॉइंट इसी पे खड़ा है जिस पे पीटीआई के सारा फोकस है कि उनकी जो हुकूमत है वो एक जायज़ लीगल कानूनी तरीके से ख़त्म नहीं की गई। वो इस चीज़ को बाय करने को तैयार नहीं है कि ये जो अपोजिशन का राइट है कि अगर वो मिल के अगर वो 172 से ज़्यादा वोट ले आए असम्बली में तो वो अदम एतमाद हो जाता है। हालांकि अदम एतमाद 100% पाकिस्तान के कानून के मुताबिक है, पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, मगर उनका ख्याल है नहीं जी नहीं हमारे खिलाफ साजिश हुई है। और ये साजिश अगर आर्मी कहती है कि साजिश नहीं हुई तो हम नहीं मानते, हम इससे इत्तफाक नहीं करते। हम सियासतदान हैं, हमें कोई न्यूट्रल बेस्ड बताए कि सच क्या है। तो ये इससे जो बहस निकली है, ये इस पोजीशन से बहस ये निकल रही कि जनाब जी इमरान खान के लिए मसले नहीं है। और पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसमें तकरीबन 62 जो पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो उसमें हाफ़ टाइम तो थोड़ा सा कम हो गया, तकरीबन 32 ईयर्स तो सीधे सीधे 4 मार्शल आए हैं। तो वो कहा जाता है कि यहाँ पे हमेशा एक ताकतवर जो इदारे हैं या ताकतवर हल्के हैं वो सियासत को डोमिनेट करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो सच है, इसमें बात ये आप कह सकते हैं ये गलत है या सही है, ये बात का मसला है। मगर हक़ाइक़ ये हैं कि हमारे यहाँ उसकी अपनी कमारी की हिस्ट्री है। 73 तक तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बना, 47 में हम आज़ाद हुए। तो कितनी बड़ी ट्रेजिडी है कि इतनी बड़ी दुनिया की रियासत बनी और हमारे पास आइन भी नहीं था और हमने आइन बनाया भी नहीं। हम शुरू से लड़ते रहे, हम अपने कभी मार्शलें लागे, कभी वज़ीर बदलते रहे, तो करते करते वज़ीर आज़म बदलते रहे। तो आखिरकार जाके जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 1973 में एक मुत्तफ़िक़ा आइन बनाया। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि कब पाकिस्तान बनता है और आइन कब बनता है। तो इस सारे सिस्टम में जाके इस पे तो शक नहीं है कि हमारे पॉलिटिकल कल्चर पे जो ताकतवर रियासी इदारे हैं उनका दबाव होता है और ये सच है। इसीलिए यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस की भी नहीं समझ आती और प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है। तो उसके बाद ये जो बहस शुरू हो गई है कि जनाब इमरान का टाइम ख़त्म हो गया, इमरान के लिए रास्ते नहीं है, मेरा नहीं ख्याल, मैं इसको बाय नहीं करता। मैं इसको बाय नहीं करता जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर नवाज़ शरीफ, जिस मशहूर ज़माना मुझे याद है जो नवाज़ शरीफ और मरीम के अल्फाज हैं, अगर आप वो उस ज़माने के टीवी अगर आपको याद हो या आप किसी भी यूट्यूब पे चले जाएँ, आप सिर्फ मरीम नवाज़ टॉकिंग अगेंस्ट दी आर्मी या नवाज़ शरीफ टॉकिंग अगेंस्ट दी इस्टेब्लिशमेंट, आप सारे उनके शॉर्ट सुन लें, वो तो ऐसे लगेगा जैसे किसी मुल्क के दूसरे मुल्क से यहाँ आए हैं या एक वो तो इस तरह इंडिया पाकिस्तान की जैसे लड़ाई होती है इस तरह लड़ाई जा रही है। तो उसके बाद अगर उनके लिए अप्रैल ये जो गुज़श्ता 2 महीने गुजरे हैं, सारी चीज़ें रोज़ी हो गई हैं, खूबसूरत हो गई हैं, अब उनको भी प्यार आ गया इस्टेब्लिशमेंट पे और अब वो उसका डिफेंस करते हैं, उसका डिफेंड करते हैं। ये पाकिस्तान का इदारा है और इसकी इज़्ज़त, इसका एहतराम हम पे वाजिब है और हम इसको करके दिखाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात कोई नहीं होती और ऐसी कोई ख़त्मी बात भी नहीं होती, क्योंकि हम लोग कोई 30-32 साल से जर्नलिज्म में बैठे हैं तो हमें आदत हो गई है। मुझे तो ख़ास तौर पे आदत हो गई है कि टुमारो इज़ अनदर डे। आप जो मर्ज़ी सोच लें, आप जितने मर्ज़ी रैशनल बने, आप जितने मर्ज़ी इंटेलेक्चुअल बने, आप जितनी मर्ज़ी कॉज एंड इफेक्ट निकालें, यहाँ कोई पता नहीं होता। यहाँ पे हमेशा एक एक्स फैक्टर होता है, वो एक्स फैक्टर हो जाए तो किसी को समझ नहीं आती क्या हुआ है। और मैं फिर एंड वही पे करूँगा नवाज़ शरीफ पे कि नवाज़ शरीफ कैसे घबराना नहीं, कोई ऐसी फ़िक्र वाली बात नहीं है। 1-2 बंदे होते हैं वो बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पे आने वाले जो 2-3 महीने हैं यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बदलना है, तो उनके बदलने से हो सकता है कि वो जो एक काले बादल हैं इमरान के लिए कहा जा रहा है कि जनाब रास्ते बंद हो गए, अंधेरे हो गए, हो सकता है वो भी रोशनियों में बदल जाएँ और फिर नया पाकिस्तान फिर वापस आ जाए। तो हम फिर आपको एक इस तरह का वीलॉग सुनाएंगे कि जनाब नवाज़ शरीफ के लिए दोबारा रोशनी कब आएगी। तो ये पिंग पोंग जिंग जैंग जारी रहेगा और ऐसे ही है। अभी तक तो
लगता है कि किसी की किसी टाइम भी वापसी हो सकती है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।